हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकास पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शिक्षा निर्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से वर्कशीट, विषय इसका हिंदी और सब्जेक्ट नेम है कक्षा आकलन कार्यपत्रक 9। ये कक्षा 7वीं के लिए है और इसका डेट है 13 दिसंबर यानी कि आज का डेट। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कंचा पाठ के अंशों को पढ़ा। अब उन कार्यपत्रों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रभाव का अंक 1 है। जितने भी क्वेश्चन आपको 1 अंक के मिलेंगे। तो है पैराग्राफ है, गद्यांश है। हम नीम के पेड़ों की घनी छाप से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। प्लेट कभी छोटी शीशे से टकराती तो कभी पेंसिल से। यो सब उस बस्ते के अधक टकरा रहे थे मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी। और कौवे और सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। वह जोर से हंसा। बुद्धू कौवा वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपर और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों, देखें, उसके पिताजी उसे ये चीज़ बराबर ला देते हैं। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वह किसकी कहानी का मज़ा लेता हुआ आ रहा था। वो किसकी कहानी का मज़ा लेता हुआ आ रहा था? कौवे और खरगोश की, कौवे और वह सियार की, शेर व चूहे की, या हिरन और सियार की। किसकी कहानी का मज़ा लेता आ रहा था? कौवे और सियार की। तो आपको यहाँ पे कौवे और सियार पे गोला लगा देना है। दूसरा, उसका बस्ता क्यों झूमता खनकता था? उसका बस्ता क्यों झुमकता और खनकता था? तो भागने के कारण, हिलते डुलते के कारण, बस में यात्रा करने के कारण, इनमें से सभी। तो इसमें से सही आंसर है हिलने डुलने के कारण, क्योंकि जब वो कर रहा था तो हिल डुल रहा था, तो उसके कारण। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है, कौवे और सियार की कहानी में कौन गाना गाता है? कौवे और सियार की कौन कहानी गाता है? कौवा गाता है, सियार गाता है, खरगोश गाता है या बिल्ली गाता है? सही आंसर है इसका कौवा, क्योंकि ये कौवे और सियार की कहानी थी और कौवे ने गाना गाया था। हमने गद्यांश में ऊपर पढ़ा था। और क्वेश्चन नंबर 4 है, जब कौवे ने गाने के लिए मुंह में खोला तो उसके मुंह से क्या गिरा था? अंगूर के दाने, रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा या पानी के बूंद? क्या गिरा था? रोटी का टुकड़ा। 5वां है, गद्यांश के अनुसार दुकान की अलमारी में कांच के बड़े बड़े जारों में इनमें से क्या नहीं था? जो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन क्या है, ये था नहीं, इनमें से क्या नहीं था। तो आपको चॉकलेट भी था, पेपर भी था, बिस्कुट भी था, और क्या नहीं था? नमकीन नहीं था। तो नमकीन पे हम गोला लगा देंगे, नमकीन। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोधित होना, ताकतवर होना, चुप हो जाना या भाग जाना? इसका अर्थ है भाग जाना। हाँ, यस। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, 7वां,
कहानी शब्द का बहुवचन, कहानी शब्द का बहुवचन क्या है? कहानियाँ, या इनमें इसमें भी कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये बड़ी या छोटी है मात्रा इसीलिए। और कथनी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से आंसर सही कहानियाँ, क्योंकि ये मात्रा जल्दी बोला इसलिए छोटे की मात्रा लगेगी। और 8वां क्वेश्चन है, मज़ेदार शब्द में प्रत्यय है। मज़ेदार में प्रत्यय शब्द कौन सा है? मज़ा है, मज़ेदार है, या दार है, या र है। तो इनमें प्रत्यय शब्द है मज़ेदार में दार। दार पे आप सर्कल कर लीजिएगा पेंसिल से या पेन से। घनी छाप विशेष शब्द क्या है? छाप है, घना है, घनी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से घनी। घनी इसलिए क्योंकि छाप तो पेड़ भी हर कोई, मगर स्पेशली क्या है इसने घनी छाप। एक होता है कि हल्का सा छाव आया, हल्का सा धूप, तो ये घनी। और 10वां क्वेश्चन है, बुद्धू का पर्यायवाची क्या है? बुद्धू का पर्यायवाची शब्द क्या है? बुद्धिमान है, मूर्ख है, घमंडी है, या चालाक है, या बुद्धिमान है। इनमें से सही आंसर क्या है? मूर्ख। तब मूर्ख पे गोला लगा दीजिएगा और हो जाएगा। तो आज का ये हमारा असेसमेंट वर्कशीट यानी कि आकलन कार्यपत्रक हमारा वर्कशीट कंप्लीट हो गया है। जाके अपने टीचर से चेक कराएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।